नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे कोची उलन चैनल में। रॉम्पर, जंप सूट या डांगरी या ऑल ओवर बोले आप कुछ भी। बेबी गर्ल है तो उसके लिए मैं ये पिंक कलर चूज कर रही हूँ। तो मैं इसको ऊपर से नीचे को यानी गले से मैं नीचे को बुन के लाऊंगी। इसके लिए मुझे चाहिए ऊन। ये 2 प्लाई का है यानी 2 प्लाई का ऊन है। और ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई नीडल। 6 मंथ से ऊपर के बच्चे के लिए मैं 64, अगर 3 प्लाई होता तो मैं 64 डालती, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ तो 64। लेकिन ये 2 प्लाई में है तो मैं इसमें 5 या 6 फंदे एक्सेस लेके चलूंगी, यानी मैं 64 की जगह सीधे 70 कर दूंगी। आप 3 प्लाई में बनाते हैं तो 6 फंदे कम करके डालिए, और अगर आप 2 प्लाई में बनाते हैं तो जितना भी आप मोटी ऊन में डालते हैं उससे कुछ फंदे ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले फंदे कास्ट ऑन कर लेती हूँ। आप जैसे डालते हैं, आप अगर बनाते हैं तो आप कैसे डालते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसमें 70 फंदे डालती हूँ। ये देख सकते हैं मैं डाल चुकी हूँ 70 फंदे। अब मैं इसमें पट्टी बिनूंगी, तो पट्टी के लिए मुझे सीधा सीधा यानी पट्टी के लिए मुझे पल पल उल्टा उल्टा बिनना है। पूरी रो उल्टी उल्टी, आगे पीछे पूरी रो। देखिए एक रो में बैक साइड बना चुकी हूँ। अब फ्रंट साइड जो हमारा सीधा साइड है उस साइड भी हम ऐसे करेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए करना कुछ नहीं है, पूरे लाइन में आगे पीछे ऐसे उल्टा उल्टा। हम इसको उल्टा उल्टा बोलते हैं वैसे पूरे में। चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ा बना के। ये देखिए छठी लाइन है मेरी। छठी लाइन में हम जब 6 फंदे बच जाते हैं तो 6 फंदे में से जो पहले के 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को एक कर देंगे, बाकी को सीधा बनाएंगे। ये हमारी 7वीं रो। 7वीं रो में 1 2 3 फंदे बुन के, फर्स्ट का छोड़ के 3 फंदे बुन के हम इसको धागा घुमा के एक फंदा बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ पिछली रो में घटा था तो यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हमें ये से उल्टी उल्टी बिननी है, यानी पल पल बिननी है। ये हमारी 8वीं रो। आप देख बाकी सब पूरी रो वही पल यानी उल्टी उल्टी बिनेंगे। 9वीं रो यानी 9th रो। 9th रो भी फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसको भी पल पल बिनेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। हमें गले की बिनाई 9वीं लाइन तक बनानी है। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये मेरी गले की पट्टी हो गई है। ये गले की पट्टी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करना शुरू करती हूँ। ये राइट साइड हमारा काज बना हुआ है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में हम लोग 7 पट्टी के लिए रखेंगे, इसको उतार के 6 पल बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 7 पट्टी में। अब हम और 7 सीधे, ये फ्रंट का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैंने 7 बना दिए। अब मैंने यहाँ पे 2 सीधे बनाने हैं जो बीच के हैं। ये मेरा है रेगलान। रेगलान के आगे पीछे हमेशा या तो आप जाली निकालें या जाली से फंदे बढ़ाते हैं, या आप दूसरे ढंग से। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा रेगलान के 2 फंदे हैं। तो आपको दिखा दूँ, मैं हमेशा इससे इस साइड भी एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर मैं 2 सीधे बनाऊंगी, और इसके इस साइड भी हमेशा एक फंदा
बढ़ाऊंगी। फिर मैं अब आप यहाँ पर मैंने लेने हैं 8 शोल्डर की। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से मैं रेगलान के 2 करूँगी, यानी जो हमारी फंदे बढ़ते हैं, जो डिवाइड करती है बॉडी शेप में स्वेटर को, उसको हम रेगलान बोलते हैं। तो उसमें अब मैंने यहाँ पर बढ़ाए थे, उसके बाद 8 काउंट कर दिए। अब मैं फिर से यहाँ पर मैं फिर से 2 फंदे रेगलान के रखने के बाद फिर से मैं इसमें 1 फंदा बढ़ाऊंगी। ये देखिए, और इसको सीधा बनाऊंगी। 1 2 और फिर मैं यहाँ पर और 1 फंदा बढ़ाऊंगी। इससे जो मेरे फंदे हैं वो दोनों साइड बढ़ते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर काउंट करूँगी बीच में, अगर 70 हैं तो 7 14 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए और 14 यहाँ, 8 यहाँ, 2 2 4 2 2 8 प्लस 8, यानी बीच में मेरे 18 बच रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये बढ़ाने के बाद 18 फंदे काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये मेरा बैक पार्ट है। 12 13 14 15 16 17 18। एक फंदा बढ़ा के ये 2 को रेगलान के लिए कवर कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने पहले ही फंदा बढ़ा दिया है। मैं इसको सीधा बनाऊंगी। 1 2, ये सीधे हमेशा जब तक हमारा योक की लंबाई नहीं हो जाती ये सीधे बनेंगे। फिर मैंने 1 फंदा और बढ़ा देना है। ये देखिए, फिर मैंने शोल्डर में मैंने 8 रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर मैंने यहाँ पर 2 रखने हैं, यानी 1 फंदा बढ़ा लेती हूँ। एक्चुअली मेरे ये मार्कर दूसरी वाली स्वेटर में इंगेज हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इससे पहले 1 फंदा बढ़ा चुकी हूँ। अब मैं इनको सीधा बना दूँगी। 1 2, और अब मैंने क्या करना है, 1 फंदा और बढ़ाना है। ये देखिए, यानी शोल्डर के आगे भी पीछे भी बढ़ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सीधे 7 फंदे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे फ्रंट पार्ट। आप देख सकते हैं लास्ट के 7 फंदे भी उल्टे बिनेंगे पट्टी के। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इसको भी हम 7 फंदे ऐसे ही बनाएंगे। ये पूरी रो उल्टी उल्टी आएगी। अब आप देख सकते हैं मेरी उल्टी साइड कंप्लीट होगी। अब मैं
यहाँ पर सेकंड रो, यानी डिवाइड करने के बाद सेकंड रो फर्स्ट स्लिप कर देंगे, फिर 6 उल्टे, 3 4 5 6। फिर हम अब यहाँ पे जो 7 पिछली लाइन में 7 है, अब 8 हो जाएंगे क्योंकि एक यहाँ से बढ़ चुका है। हर रो में सीधी तरफ एक एक बढ़ते जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैंने 7 रखे थे, अब एक और बढ़ गया 8। अब फिर से मैं उसको ऐसे ही एक फंदा और बढ़ा लूँगी, फिर ये 2 सीधे, 1 2। फिर से इस साइड भी एक फंदा बढ़ेगा। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारी बगल की छटाई या योग कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। इस साइड भी बढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पहले 8 रखे थे, अब 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि जो शोल्डर है वहाँ पर एक यहाँ से बढ़ रहा है, एक यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ फ्रंट में एक बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेंगे शोल्डर में, यहाँ भी 2 बढ़ेंगे शोल्डर में, और बैक साइड में भी 2 बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं हम फंदा, यहाँ भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही पूरा करते जाएंगे हम। देखिए इसकी कितनी लंबाई आती है, योग कितने में कंप्लीट होता है। तो मैं इसको सीधा ऐसे बढ़ाते जाऊंगी, फिर दिखाऊंगी उल्टे में पूरा उल्टा है। ये आप देख सकते हैं मैं इतना बिन चुकी हूँ इसको। अभी मेरा ये आर्म होल तक कंप्लीट हो गया। आइए मैं इसको आप थोड़ा सा मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, 6 इंच मैंने इसका आर्म होल रखा है, क्योंकि बच्चा इसी को नहीं पहनेगा, इसके अंदर से भी वो कुछ कपड़े पहनेगा, तो कंफर्ट होना चाहिए। तो मैंने 6 इंच रखी हुई है। अब मैं इसको आगे को बुनूंगी, तो मैं फ्रंट बैक साइड बाद में बुनूंगी। पहले मैं इसके स्लिप्स बनाती हूँ। तो स्लिप्स के लिए पहले तो मैं इसको यहाँ तक आर्म होल तक बनाती हूँ। इसको वैसे ही बनाने हैं। इसमें टोटल मेरे फ्रंट में 35 फंदे बढ़ चुके हैं और यहाँ 51 फंदे बना लिए गए हैं। तो ऐसे ही, और पीछे 60 ऐसे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट बिन रही हूँ। ये देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो रेगलान के 2 फंदे थे, ये 2 फंदे थे रेगलान के, उनको एक इधर बिनना है, दूसरा स्लिप्स में बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे निडल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि थ्रेड भी नया लगाऊंगी। ये थ्रेड मेरा सीधे जब मैं बॉडी पार्ट बनाऊंगी, बैक साइड फ्रंट जॉइन करूंगी, उस समय मैं इस थ्रेड को यूज करूंगी। अभी मैं नया थ्रेड भी नया लगाऊंगी और सिलाई भी नहीं लगाऊंगी और 9 नंबर ही लगाऊंगी। अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने सीधा सीधा बनाना है। ये मैंने स्लिप्स के फंदे अलग कर चुकी हूँ मैं इनको। ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड के रेगलान के एक एक फंदा हम स्लिप्स में लेंगे और एक फंदा फ्रंट और बैक साइड की ओर जाएगा। ये देख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रही थी। रेगलान जो हमारे 2 फंदे, उनमें से एक फंदा हम इधर बना लेंगे। इस फंदे को हम, जो दूसरा था, उसको हम बैक साइड में बुन लेंगे। ये मैं अलग नीडल से और अलग थ्रेड से बना लूँगी। अब मुझे सिर्फ स्लिप्स आगे को बनाना है। तो ये मैं स्लिप्स में एक रो बिन चुकी हूँ। ये मेरी सेकंड रो है। इसको हम उल्टा उल्टा 6 लाइन हम सीधा उल्टा ही बिनेंगे, आगे सीधा बैक साइड उल्टा।